बिहार में बीते 7 सालों से शराबबंदी लागू है, यानी इस सूबे में शराब नहीं बिक सकती। अगर बेचते पकड़े गए तो गिरफ्तारी संभव है, सीधे पहुंच जाएंगे जेल, ऐसा कानून कहता है। लेकिन कानून तोड़कर बिहार में शराब तस्कर शराब बिक्री कैसे कैसे तरीके से करते हैं, समझाते हैं आपको। तरबूज से भरा हुआ ट्रक था, उसके अंदर शराब के कार्टून छिपाकर लाया जा रहा था। तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। बिहार में शराबबंदी है। यहाँ शराब पीना, पिलाना और बेचना अपराध है, लेकिन जिन्हें इसकी लत है वो पीना चाहते हैं। मुश्किल ये कि शराब मिले कैसे, लिहाजा इसे मुहैया कराने की जिम्मेदारी तस्करों ने उठा रखी। अब कानून की नजरों में आए बिना ये काम हो कैसे, तो दिमाग की बत्ती जलाई गई और तस्करी के नायाब तरीके खोज निकाले गए। देखिए जरा, कहीं कब्र में शराब छिपाकर बेची जा रही है, कहीं आलू लदे ट्रक में छिपाकर शराब ले जाई जा रही है, कहीं दूध के टैंकर में शराब ले जाई जा रही है, तो कहीं तरबूज के ट्रक में शराब छिपाई गई है। बाइक की टंकी तक को नहीं बख्शा गया है। अब आपको थोड़ा तफसील से दिखाते और बताते हैं कि कैसे शराबबंदी वाले सूबे बिहार में शराब तस्करी का खेल चल रहा है। पहले बिहार में थाने में घुसकर चूहे शराब पी जाते थे, लेकिन अब तो यहाँ मुर्दे शराब डकारने लगे हैं, कब्र में बैठकर जाम पर जाम छलकाने लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सासाराम से आई ये तस्वीरें कह रही हैं। शहर के ऐतिहासिक अलावल खां मकबरे के पास कब्रिस्तान की एक कब्र में तस्करों ने शराब छिपाकर रखी हुई थी। यहाँ कुछ लोग शव दफनाने आए थे। इस दौरान उन्हें एक कब्र में बोरे जैसा कुछ नजर आया। उसे निकाला गया तो उसके अंदर देशी शराब के पाउच भरे मिले। मौके पर आई पुलिस ने कब्र खंगाली तो 25 लीटर शराब बरामद हुई। अब जरा गोपालगंज से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस ट्रक में कहने को तो तरबूज ले जाए जा रहे थे, लेकिन इन्हीं तरबूजों के बीच छिपा कर रखी गई थी शराब की भारी खेप। करीब 1500 लीटर शराब तरबूज के नीचे छिपाकर पंजाब से बिहार लाई जा रही थी, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने पंजाब के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करों ने दूध के टैंकर को भी नहीं बख्शा। पूर्णिया से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। जिस टैंकर पर दूध ले जाने की जिम्मेदारी थी, तस्करों ने उसे ही शराब ले जाने का जरिया बना डाला। सुधा दूध के इस टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। टैंकर में करीब 1200 लीटर शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी। बिहार के वैशाली से शराब तस्करी की जो तस्वीर आई, उसने तो पुलिस वालों के होश ही उड़ा दिए। यहाँ एक शराब तस्कर ने अपनी बाइक की टंकी में पेट्रोल की जगह देशी शराब भर रखी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि पेट्रोल की जगह शराब होने के बावजूद बाइक फर्राटे से दौड़ रही थी। 8वीं पास शराब तस्कर की इस तकनीक ने अच्छे इंजीनियरों के होश उड़ा दिए। बाइक की गद्दी के नीचे भी शराब छिपाकर रखी गई थी। शराबबंदी वाले सूबे में शराब की तस्करी के इन नायाब तरीकों ने प्रशासन के होश फाख्ता कर दिए हैं। 2 कदम तुम चलो और 2 कदम हम चले, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार को शराब के तस्कर कहते हैं, क्योंकि आए दिन वो नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ शराब की बिहार में तस्करी करते हैं। और यही कारण है कि जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ, बिहार के अलग अलग थानों में आपको कमोबेश ऐसी ही तस्वीर मिलेगी, जहां सैकड़ों की संख्या में कहीं 2 पहिया वाहन पकड़े गए हैं, कहीं 4 पहिया वाहन पकड़े गए हैं। और ये जब्त वाहन हैं जिनसे कभी शराब की तस्करी स्टूडेंट बन के तस्कर करते हैं, कभी इनकी टंकी में तस्करी करते हैं। 5 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। 7 साल से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन लगातार सामने आ रहे शराब तस्करी के ये नायाब तरीके इस व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। शराबबंदी विफल है, सरकार इसको रोक नहीं पा रही है, इसलिए तो बार बार अपने नीतियों में परिवर्तित कर रही है। शराबबंदी कानून में संशोधन करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार जो बनाई है शराबबंदी कानून, वो कानून में कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, और जिसके कारण ही यह सफल नहीं हो पा रहा है।
लोग पूछ रहे हैं कि सुशासन बाबू के राज में एक ऐसी शराबबंदी है जहां कभी फलों के ट्रक से शराब निकल रही है तो कभी दूध के टैंकर से, और अब तो हद ही हो गई है। तस्करों ने कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा और कब्र को भी शराब तस्करी का अड्डा बना डाला। टीम न्यूज़ नेशन।